ये कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता-पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना-नानी से मिलने जाता है और उसके माता-पिता को कुछ ज़रूरी काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना-नानी के साथ रहने लगता है। एक शाम वह जंगल के रोड की साइड खेल रहा था। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी। इसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी, और वह आवाज़ बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत ही अधिक डरावनी आवाज़ से अनुज के पैर वहाँ पर जम से गए। अनुज डर के मारे वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहाँ खड़ा कांपता रहा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था, और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह यह सोच रहा था कि उसने देखा वो कैसे किसी को बताएगा और कैसे समझा पाएगा। फिर अनुज घर पहुंचा और वह उसके साथ हुई घटना अपने नाना नानी को बहुत अच्छे तरीके से सुनाने लगा। उसके नाना नानी उसकी घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया। हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि उसने जंगल में औरत देखी थी। वह एक चलावा है, और चलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदलकर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है, और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है वो पहले उसे दिखाई देती है। यह उस आत्मा की खूबी है, और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है या तो मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं, और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा। जो वो व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नज़र में आया है वो बच नहीं पाया, और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे, और वह अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पास में एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरे साय से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया है। वो कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। यह कहकर अनुज के नाना ने वह लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा नहीं खोलना। यह कहकर नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया, और फिर अनुज अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा सोच रहा था, और उसने अपना नाना नानी के रिएक्शन को कुछ समझ नहीं पा रहा था, और उस आत्मा का वो हादसा उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी, और उसे बहुत ही डर लग रहा था।
दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई। अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो बदबू उसी लोबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है। फिर वही गेट के बाहर से आवाज़ आती है और वह इसी डर से वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहाँ से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन फिर भी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के पिता गांव जाकर वह लोबान लाते हैं जिससे उसके नाना नानी अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फ़ोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत बहुत ख़राब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वहीं उसकी आत्मा ने उसे मार डाला।